अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे दाल के कबाब, चना दाल कबाब, जो कि बहुत ही झटपट और कम इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चनों की दाल मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले सोक कर दिया था पानी में इसको, और ये मेरे पास तकरीबन है ½ kg। ये डाल देंगे। कुछ मसाले जाएंगे। ज़ीरा पिसा हुआ है 1 टीस्पून, खुश धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और ये 3 अदद लाल बंद मिर्च ये डाल देंगे। प्याज स्लाइस में कटा हुआ मीडियम साइज का, एक मीडियम साइज का है। 2 सब्ज मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून। ये इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद 1 गिलास इसमें पानी जाएगा, और देखिए पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि सब चीज़ें अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए और 1 इंच पानी ऊपर आ जाए। ये देखो 1 गिलास डाल दिया है। अब ये 2 गिलास हमने पानी डाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, क्योंकि दाल हमने काफ़ी देर पहले की सोक करके रखी थी, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हमारे सारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं, प्याज भी पक जाए और दाल भी पक जाए, इतनी देर तक हम इसको पका लेंगे। और इसके ऊपर लाइट रख देंगे और आंच हम इसकी मीडियम ही रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से सब चीज़ें गल जाएं। ये दाल माशाल्लाह हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से गल गई है और पानी इसका काफ़ी खुश्क हो गया है। दाल की मैं कंडीशन आपको दिखाती जाऊँ। ये देखिए मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी और ये दाल टूट रही है। बस हमें इतना गलाना है, बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। अब आप इसको चॉपर में या तो इसको अच्छे से चॉप कर लें, इसका पेस्ट बना लें, या फिर आप इसको वैसे भी चम्मच से ऐसे ऐसे पीस लें, वो भी आपका अच्छे से पीसा जाएगा। चलिए इसकी मैं बिल्कुल पेस्ट बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चनों का जितना भी मटेरियल था सारा मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ धनिया मेरे पास है तकरीबन 4 टेबलस्पून और सब्ज़ मिर्च मेरे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये इसके अंदर डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और भी डाल सकते हैं। चलिए जी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मटेरियल में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। कबाब अपने साइज़ के मुताबिक जैसे आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं, छोटे बड़े। कबाब हमारा बन के रेडी है। इसी तरह मैं सारे बनाती जाऊंगी। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम इसको एग लगा के फ्राई कर लेंगे। चलिए एग लगा के फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे शामी कबाब को एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से गोल्डन फ्राई कर देंगे। देखिए एक तरफ से इनको कलर आ गया था शामी कबाब को, तो अब हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब हम दूसरी तरफ से इसको गोल्डन फ्राई कलर पे आके पका लेंगे। मज़ेदार से दाल के कबाब बनके हमारे रेडी हो गए हैं और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। तो एक कबाब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा अंदर से पका है। तो ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर चिकन हो तो फिर ही अच्छा टेस्ट आएगा, सेम वही टेक्सचर आया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारे वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज जरूर लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।